राधे राधे। जन्म पत्री में बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। बहुत सारे इंसान की, हर एक व्यक्ति की के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसमें से कि मेन प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं या तो शनि की साढ़े साती या पितृदोष। ये दो दोष ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रहते हैं। इस बीच में आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। कैसे होता है पितृदोष, जन्म पत्री में कहाँ पर ग्रह होते हैं तो पितृदोष होता है, और वास्तु में कौन सी जगह पर, कौन सी दिशा में क्या रहता है तो पितृदोष रहता है। चर्चा करते हैं इसी विषय पे। जन्म पत्री में जो लगन चार्ट रहता है उसके 9th हाउस में अगर राहु, केतु या शनि की दृष्टि पड़ रही हो 9th हाउस के ऊपर और उसके साथ में, या फिर नहीं भी पड़ रही तो कहीं पर सूर्य का संबंध राहु, केतु और शनि से होता है, तो ये बहुत बड़ा पितृदोष माना जाता है। इसके साथ साथ में राहु अगर अष्टम भाव में बैठा हो, किसी की भी जन्म पत्री में राहु 8th हाउस में बैठा है किसी भी प्लैनेट के साथ, जरूरी नहीं कि सूर्य के साथ ही हो, किसी भी प्लैनेट के साथ, इवन देन अकेला भी अगर राहु अष्टम भाव में बैठा है तो वो भी पितृदोष ही माना जाएगा। क्या होता है पितृदोष में? जब पितृदोष होता है तो व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, कुछ भी कार्य करने जाता है वो हो नहीं पाते, बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, जॉब में प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है। कुछ टाइम तक लगता है कि सब स्टेबल चल रहा है, परंतु कुछ समय के बाद ही सारी चीज़ों में इतनी प्रॉब्लम आती है कि अचानक ही ज़िंदगी एकदम उथल पुथल हो जाती है। ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं। जब लगने लगता है कि बिल्कुल ट्रेन ट्रैक पे चल रही है, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो रहा है, उसी समय कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आ जाएगी कि ठीक ठाक सही ट्रैक पे चलती हुई ट्रेन लड़खड़ाने लगेगी, जिंदगी एकदम हेल हो जाएगी। वो है पितृदोष। बहुत सारे लोग अपने माता पिता को पूछते नहीं, अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने दादा दादी को, उनकी इज्जत नहीं करते, उनकी केयर नहीं करते। उन्हें लगता है कि कोई देख नहीं रहा, परंतु उनकी किए की सज़ा उनको तो जो मिलेगी वो तो मिलेगी, परंतु 7 पीढ़ी आगे तक वो पितृदोष चलता रहता है। स्पेशली पितृदोष घर के जेठे बच्चे को, यानी कि घर के बड़े बच्चे को बहुत ही परेशान करता है, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नर्क बन जाती है। इसलिए पितृदोष के लिए सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स का, अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, और जो भी किसी ने भी, आपके किसी भी पूर्वजों ने कोई भी अपने बड़े बुजुर्गों के साथ गलत किया है उसके लिए क्षमा मांगे। इसकी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, परंतु अभी हमारी बात चल रही है कि पितृदोष होता है कैसे जन्म पत्री में। इसके लिए एक आप अमावस्या पे ज़रूर और ज़रूर वहाँ पर आप अपने पितरों के नाम पर, जो इवन देन भिखारी हैं, कोई भी ऐसा आपको लगता है नीडी पर्सन है, अपने पितरों का नाम लेके अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए, अपने बड़े बुजुर्गों के, अपने पूर्वजों की गलतियों की माफ़ी मांगते वो चीज़ें दान करनी है। और अमावस वाले दिन एक आटे का दिया लेना है। आटे के दिए को सरसों के तेल में किचन में एक जलाना है पितरों के नाम पर, एक दरवाजे के बाहर जलाना है, और वहाँ पर अपने पितरों से क्षमा मांगनी है कि हमारे से या हमारे बड़े बुजुर्गों से कोई भी गलतियाँ हुई हैं तो आप उसे माफ़ कर दें, और हमारे घर में सुख शांति दें, धन धान्य में, अन्न धन में बरकत दें। और हमारे घर की दहलीज पर जलाते हुए दिया उनसे प्रार्थना करनी है कि आप हमारे घर के, हमारे जीवन के जो भी दुख हैं, परेशानियां हैं, जो भी अंधकार हैं, उसे दूर करें। इसके साथ में आप त्र्यंबकेश्वर में जाकर भी अपने पितरों का पूजन करवा सकते हैं, और इवन देन आप उज्जैन में भी जाकर अपने पितरों का पूजन करवा सकते हैं, पितृ शांति का पाठ करवा सकते हैं, और इसके साथ में नारायण बलि भी दे सकते हैं। ये भी एक पूजन रहता है जो आप पंडित जी, अपने मंदिर के पंडित जी या कोई भी पंडित जी से आप पूछ सकते हैं कि हम किस ढंग से यह पूजन करें। उससे क्या रहेगा कि आपकी जन्म पत्री में जो भी दिक्कतें हैं, पितृदोष हैं, वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। और उसके साथ में आपने अपने बहुत ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपने माता पिता का, अपने बड़े बुजुर्गों का
अनादर नहीं करना, उनके साथ हमेशा अच्छे से रहना है, उनका सत्कार करना है। अगर वो कहीं गुस्सा करते भी हैं तो उसके लिए आपने अपने आप पे कंट्रोल करते हुए कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा आप में पेशेंस होंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। आपके बच्चों की जन्म पत्रियों से पितृदोष ठीक हो जाएगा। और अब करते हैं हम वास्तु की बात। वास्तु में जो पितरों की दिशा होती है, जो 45 देवता होते हैं, जिसमें कि घर के सेंटर में ब्रह्मा जी होते हैं और ब्रह्मा जी के बाद में 44 देवता बाकी घर के चारों तरफ, सेंटर के चारों तरफ जो बाकी देवता रहते हैं 44 देवताज रहते हैं। टोटल 45 देवताज होते हैं वास्तु में। और जो पितरों का जोन है, जो पितृदेव रहते हैं, वो होते हैं घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर पे। साउथ वेस्ट कॉर्नर में, घर में आपके साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर वहाँ पर वॉशरूम है, एंटी एलिमेंट्स एंटी कलर्स हैं, लाइक ग्रीन ब्राउन कलर है वहाँ पर, और उसके साथ में वहाँ पर टॉयलेट है, तो वो आपके पितृदोष का बहुत ही बड़ा कारण है। मैक्सिमम पितृदोष के लोगों को, जहाँ जिनकी कुंडली में पितृदोष होगा, उनकी कुंडली में साउथ वेस्ट में टॉयलेट, किचन, एंटी कलर्स होंगे। और साथ साथ में यहाँ तक कि इवन देन उनकी एंट्री भी, जब भी वो घर लेने जाएंगे, कोई प्लॉट लेने जाएंगे, कोई फैक्ट्री लेने जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि मैक्सिमम और मैक्सिमम उन्हें साउथ वेस्ट का ही घर या प्रॉपर्टी मिलेगी, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि उनकी जन्मपत्री में कहीं ना कहीं पितृदोष है। उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़, घर के साउथ वेस्ट में आपने क्या करना है, अगर एंट्री है तो वहाँ पर ब्रास की स्ट्रिप लगाकर आपको एंट्री क्लोज कर देनी है। और अगर वहाँ पर बाथरूम है, वॉशरूम है, तो आप उसे हटा ही दें तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि पितृदोष जब होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर से ये चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें हटा दी जाएं। और इसके साथ में जिसका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 और 31 है, 31, तो उसके लिए वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। और ऊपर से राहु की दशा चल रही हो तो वो और ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। इसलिए कई जन कहते हैं कि हमें वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि या तो आपका डेट ऑफ बर्थ उस राशि से नहीं कनेक्ट हो रहा होगा, या फिर वो आपकी दशा नहीं चल रही होगी। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी जिसका डेट ऑफ बर्थ राहु का होगा, यानी कि 4 नंबर होगा, और जिसकी राहु की दशा चल रही होगी। इसलिए कोशिश करिए कि आप जल्दी से जल्दी रेमेडी करिए, और इवन देन वास्तु की जो टॉयलेट वगैरह है उसे वहाँ से रिमूव कर दें। वही इसका एक मेन उपाय रहेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। राधे राधे।